Hello everyone, my name is Meet and you are watching Technical Government Job All Over India YouTube चैनल। सो आज की ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं रेलवे की लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में। 2 से 3 नोटिफिकेशन आए हैं, 1 बाय 1 यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इंडिया में किसी भी लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 10th 12th एनी ग्रेजुएट यहाँ एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इवन डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसीज भी है। तो सारी चीज़ों को देखिए यहाँ पे ब्रीफ में कवर करने वाले हैं। आपने वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इसी तरीके से चाहते हैं चाहे कोई रेलवे की लेटेस्ट वैकेंसीज आए, चाहे एसएससी बैंक या किसी अदर अपडेट आए, तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी देखिए इस अपडेट के अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिनकी वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। सो आप अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक देखिए वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, वहां पे आप इसको गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं, सीधा आपको पहले नंबर पे साइट मिल जानी है। चलिए ज्यादा टाइम लेते हैं, सीधा बात करेंगे रेलवे की लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया 2 से 3 अपडेट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया में किसी भी लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज 10th 12th ग्रेजुएट, डिप्लोमा कैंडिडेट सबके लिए वैकेंसीज है। तो 1 बाय 1 यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट आप में से इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये जो वैकेंसीज है ना, ये आपके देखिए परमानेंट वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे आप में से बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन आपके नियर बाय ही इसमें रहने वाली है। तो सारी चीजों को 1 बाय 1 कवर करके पहले नोटिफिकेशन का बताऊंगी, देन हम सेकंड अपडेट का बात तक। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, प्यारा सा लाइक जरूर करना। आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। तो यहाँ पे हम देखिए बात कर रहे हैं रेलवे के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम देखिए पहले अपडेट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सेकंड जो अपडेट आया उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दूं, गूगल पे जब आप जाते हैं ना, आपको सीधा टाइप करना है www.clory.com, ये वाली साइट हमारी है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करके लेटेस्ट वैकेंसी को चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं रेलवे की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। पहला जो नोटिफिकेशन है देखिए इंडियन रेलवे का, जहाँ पे मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फी डेफिनेटली एप्लीकेबल है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जनरल ओबीसी के मेल कैंडिडेट की, ठीक है, उनके लिए 500 एप्लीकेशन फी है। ये देखिए आपको रिफंडेबल रहेगी। जब आपका सीबीटी एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपको एक लिंक दिया जाता है, उस लिंक के थ्रू आपकी जो फी है वो रिफंडेबल हो जाती है आफ्टर बैंक चार्जेस रिडक्शन, ठीक है। बैंक चार्जेस कटने के बाद आपको रिफंड होती है। इसी के साथ फीमेल कैंडिडेट की बात करें, चाहे वो रिजर्व्ड है चाहे अनरिजर्व्ड है, ठीक है, उनकी 250 एप्लीकेशन फी है, ये भी आपकी रिफंडेबल रहेगी बैंक चार्जेस कटने के बाद। इसी के साथ जो रिजर्व कैंडिडेट के मेल कैंडिडेट हैं, इनके लिए भी 250 एप्लीकेशन फी आपकी रहने वाली है, ये भी आपकी रिफंडेबल रहेगी आपके बैंक चार्जेस कटने के बाद, सीबीटी एग्जाम के बाद, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पहली नोटिफिकेशन की अभी हम बात करें तो पहले नोटिफिकेशन में वैकेंसीज की बात करें तो ग्रुप डी की है, जिसमें 95,000 प्लस वैकेंसीज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी की बात करें 10th 12th, ठीक है, और 10th और ITA वाले भी एलिजिबल है, अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। एप्लीकेशन मोड की बात करें सिर्फ ऑनलाइन ही है। किसी भी अदर मोड से देखिए आप अप्लाई करते हैं इंडियन रेलवे के लिए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, डायरेक्टली आपकी रिजेक्ट हो जाती है एप्लीकेशन, सिर्फ इनके पोर्टल पे आपको करना होगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिर आपकी सिलेक्शन इसमें कैसे होने वाली है। सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे सीबीटी एग्जाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका यहाँ पे होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम जो आपका रहेगा। देन आपका यहाँ पे देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आपका यहाँ पे मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल के बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसी के बेसिस पे आपके यहाँ पे देखिए फाइनल सिलेक्शन होने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको यहाँ पे प्रिपेयर रहना है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है कि एग्जाम आपका पैटर्न क्या रहने वाला है ग्रुप डी का। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे पैटर्न की बात करें जनरल साइंस का 25 क्वेश्चंस आपके 25 मार्क्स के रहेंगे। नेक्स्ट मैथ्स की अगर बात करें 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के रहेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अगर बात करें 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। मतलब क्या है कि ये आपका
देखिए 100 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं 100 मार्क्स के, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब ईच क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पे ईच क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा और यहाँ पे 90 मिनट्स आपके पास होंगे इसको अटेम्प्ट करने के लिए। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें एलिजिबिलिटी की, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। एज लिमिट की बात करें मिनिमम 18 मैक्सिमम 33, प्लस देखिए रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा है आपको। ओबीसी को 3 साल का, SC ST की बात करें उनको 5 साल का, अदर्स को यहाँ पे देखिए एज पर नॉर्म। अब ये तो है देखिए पहला अपडेट। अब बात करते हैं सेकंड अपडेट के बारे में। सेकंड अपडेट भी रेलवे की तरफ से ही है, जहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट आप में से एलिजिबल हैं और इसके लिए देखिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड नोटिफिकेशन की बात करें तो ये है RPF का, मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का अपडेट है। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीजें ध्यान से समझनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। जॉब लोकेशन की बात करें अक्रॉस इंडिया है। एप्लीकेशन मोड आपका यहाँ पे ऑनलाइन रहने वाला है, कोई अदर मोड अप्लाई करने का अगेन यहाँ पे नहीं है। अब सबसे पहले देखिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ये जो नोटिफिकेशन है इसकी काफी टाइम से कैंडिडेट्स को वेट है कि कब अपडेट आएगा, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। यहाँ पे नोटिफिकेशन की हम बात करें कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज का है। इसके लिए एप्लीकेशन फी भी आपकी सेम रहने वाली है जो मैंने आपको ग्रुप डी की बताई है ना, जिसमें फीमेल के लिए 250 है किसी भी कैटेगरी से है, और रिजर्व के मेल कैंडिडेट के लिए भी 250 है, वो चाहे किसी भी चाहे रिजर्व कैंडिडेट है जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए। इसी के साथ साथ जनरल ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए 500 है, रिफंडेबल रहेगी CBT एग्जाम के बाद। इंडियन रेलवे का जो भी परमानेंट वैकेंसीज है सब में फी आपकी ऑलमोस्ट सेम ही होती है और रिफंडेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेक्शन आपकी कैसे इसमें होने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पे सिलेक्शन की अगर बात करें सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे CBT एग्जाम होने वाला है, मतलब आपका यहाँ पे देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। सबसे पहला स्टेप आपका यही रहता है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, उसके बाद आपका देखिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। देन आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे देखिए आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है ना वो होने वाली है इसमें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे अगर एग्जाम आपका होगा तो CBT एग्जाम में पैटर्न क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे पैटर्न देखिए अर्थमेटिक स्किल्स के आपके रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस के हैं, इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस के हैं। 35 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के हैं, इंटेलिजेंस के, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन हैं, इसी के साथ जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के रहेंगे। अगेन ईच क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी भी बहुत बढ़िया आपकी रहती है। एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम 18 मैक्सिमम 25, प्लस रिलैक्सेशन इसमें भी आपको बहुत ही अच्छा मिलता है, ठीक है। इसके लिए भी ऑनलाइन अप्लाई करना है। 10th 12th ग्रेजुएट एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये जो दोनों नोटिफिकेशन मैंने आपको बताए हैं इसके लिए अप्लाई कब से शुरू होना है, तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस और इसके अलावा आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल कैसे मिलने वाला है वो भी आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक दिया है वो रेलवे ग्रुप डी का है, सेकंड RPF का। दोनों पे जब आप क्लिक करेंगे ना वहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, स्टडी मटेरियल फ्री में मैंने आपको प्रोवाइड वहाँ पे कर दिया है। जरूर से वहाँ पर आप उस लिंक्स पे जाके चेक करना, क्योंकि उसी स्टडी मटेरियल को बेस बना के आप तैयारी करेंगे। प्रीवियस ईयर के सब कुछ उसमें इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। उसी के बेसिस पे ही आपको यहाँ पे अपनी तैयारी करनी होगी, ठीक है। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अप्लाई कब से शुरू होगा और पहला नोटिफिकेशन कौन सा आने वाला है। देखिए अभी रेलवे की तरफ से आपने देखा है 1 by 1 नोटिफिकेशन कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है, ठीक है। तो पहले मैंने आपको एक अपडेट बताया था जो कि राज्यसभा से रिलेटेड था, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है अब रेलवे में वैकेंसीज बहुत सारी खाली है और जिसमें RPF और TC की ऐसी वैकेंसीज हैं जिसमें मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज है। ये बहुत सारे कैंडिडेट कितने सालों से वेट कर रहे हैं कि आपके TTE की और RPF की वैकेंसीज आए, ठीक है। और इसी के साथ साथ ग्रुप डी की। अब ग्रुप डी के बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम ग्रुप डी की वैकेंसीज हमें सुना है कि इस बार नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इस तरीके का कुछ अपडेट जरूर आया था कि ग्रुप डी के वैकेंसीज को ग्रुप C में इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। अब नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें, देखिए एक एक करके नोटिफिकेशन आपका आना है, ठीक है, जिसमें आपको पता है CEN01/ करके आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन आने के चांसेस है वो आपके हैं
आरपीएफ के, क्योंकि मोस्ट अवेटेड अपडेट है। अब कौन सा रिलीज होगा वो देखिए अभी तक रेलवे को भी नहीं खुद पता होगा। तो जैसे अपडेट आएगा, ठीक है, कुछ दिन में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि आगे इलेक्शन है, नोटिफिकेशन आने ही आने हैं। लेकिन आपने ये नहीं सोचना आएगा तब तैयारी करेंगे, ऐसी सोच बिल्कुल भी मत रखना, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। तैयारी अभी से शुरू करनी है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में पहला ग्रुप डी का लिंक दिया है, सेकंड आरपीएफ का, क्लिक करके वहां पर आपको सबसे पहले एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सारी चीजें वहां रीड कर लेनी है। सिलेबस इसी के साथ साथ स्टडी मटेरियल वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन है कमेंट जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।